एनडीए अटेम्प्ट ओवर हो गए, लेकिन भाई यूनिफॉर्म का सपना तो नहीं ओवर हुआ ना। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके एनडीए अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं तो आगे का आपका रोड मैप क्या रहना चाहिए, कॉलेज के साथ तैयारी किस तरीके से करोगे। हम अपने सीडीएस एफकेट फाउंडेशन कोर्स के बारे में बात भी करेंगे कि भैया किस तरीके से धीरे 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 अपने आने वाले 1-2 साल में सीडीएस और एफकेट की प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड ये भी बताऊंगा कि यार टीएस और नेवी टेक का हो सकता है आपका अटेम्प्ट अभी बाकी हो। तो सारी बातें करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज करके बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट, आपको शायद पता नहीं होगा कि आपके ना टीएस और नेवी टेक के अटेम्प्ट अभी एक बचे होंगे। देखो है क्या भैया, जो टीएस यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम है और नेवी टेक है, ये एनडी की एकदम पैरेलल एंट्री है। एनडी का एग्जाम थोड़ा सा बड़ा एग्जाम होता है क्योंकि उसमें पहले रिटन होगा, फिर उसका रिजल्ट, फिर मेरिट, फिर एसएसबी, फिर मेरिट। वहीं पे टीएस और नेवी टेक में सीधा एसएसबी होता है, तो इनके फॉर्म बाद में निकलते हैं। तो अभी जो टीएस की नोटिफिकेशन आने वाली है, अभी आ जाएगी मई में, नेवी टेक की आ जाएगी जून में। तो ये सब की जो एलिजिबिलिटी है ये पैरेलल होगी एनडीए 1 2026 की एलिजिबिलिटी के। तो अगर आपने जेईई मेंस का पेपर दे रखा है तो प्लीज अप्लाई कर लेना, जैसे ही फॉर्म निकलेगा वैसे ही। तो आपके उनके अटेम्प्ट अभी एक एक बाकी होंगे। बट मेन चीज इज कि सीडीएस और एफकेट की आपको तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी अभी से, ताकि कोई चूक ना रह जाए। अब बोलोगे सर हम तो सीडीएस की करना चाहते हैं, ये एफकेट का बहुत ज्यादा हमें पता नहीं है। यही गलती है। पता है, मैक्सिमम लोग ना सिर्फ सीडीएस की तैयारी करते हैं और एफकेट पे तो ध्यान ही नहीं देते। उनको लगता है कि एफकेट तो शॉर्ट सर्विस कमीशन है यार, इसमें तो रहने देते हैं। जबकि आपको पता है एफकेट इज द इजीएस्ट एग्जामिनेशन। कोई भी डिफेंस फोर्सेज में अफसर बनना चाहते हैं, सबसे आसान कोई एग्जाम है तो एफकेट है, राइट। और सीडीएस में जिसको नहीं पता, सीडीएस में भी तो ओटी शॉर्ट सर्विस कमीशन है। आप ये मत सोचो आप किसी तरीके से किसी चीज को कम मत आको, बहुत अच्छी लाइफ है हर एक चीज की। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज मेक श्योर करनी है कि आपको सीडीएस और एफकेट दोनों की तैयारी करनी है। पैरेलल तैयारी पॉसिबल है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इनफैक्ट इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने सीडीएस और एफकेट का एक कॉम्बो फाउंडेशन बैच निकाला है कि भैया आप सीडीएस की तैयारी भी करो, साथ साथ एफकेट की तैयारी करो। और फाउंडेशन बैच वैलिडिटी के हिसाब से निकाला है। बहुत सारे लोगों के पास, किसी के पास 1 साल होगा, 2 साल होगा, 3 साल होगा। आपको एलडब्ल्यूएस ऐप में जाना है, सीडीएस कैटेगरी में जाना है, जितने टाइम का आप लेना चाहे उतने का सब्सक्रिप्शन ले लेना है सीडीएस एफकेट फाउंडेशन बैच का। और उसमें कुछ अलग नहीं है। सीडीएस और एफकेट की तैयारी में कुछ ऐसा नहीं है कि जिसके लिए आपको ग्रेजुएशन का बेस पता होना चाहिए, नहीं। सिलेबस एकदम बेसिक लेवल होता है। अगर आपने एनडी की तैयारी करी है तो आपको बहुत चीजें आसान भी लगेगी। इनफैक्ट आपको लगेगा यार एनडीए से थोड़ा सा आसान लग रहा है मुझे सीडीएस, वो बात अलग है, कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन आपकी तैयारी में ऐसा नहीं लगेगा कि एनडीए से मुश्किल हो गया, बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको टाइम बेस्ड सब्सक्रिप्शन ले लेना है। अगर आप किसी के पास 3 साल है तो 3 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, 2 साल है 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, उसमें टाइम वैल्यू आएगी और बहुत ही किफायती प्राइस पे है। अब उसमें होगा क्या कि हम तो रेगुलर पढ़ाएंगे, हम तो हर 6 महीने में आपको सब कुछ ही पढ़ाने वाले हैं, लेकिन आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको इस अगले 6 महीने में इंग्लिश पूरी कर लेनी है, ज्योग्राफी कर लेनी है, अगले 6 महीने में इंग्लिश की रिवीजन कर लेनी है, साइंस हिस्ट्री भी कर लेना है। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड करना है कि भैया आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, रोज कितने घंटे का टाइम अपने कॉलेज के साथ निकाल सकते हो, कुछ बच्चा कोई और कर रहा है उसके साथ कितना टाइम निकाल सकता है। ठीक है, बाकी हम बात बता दूं, जो सीडीएस का एग्जाम है इससे आप 4 अकेडमीज में जाओगे। आईएमए दैट इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएनए इंडियन नेवल एकेडमी, एएफए दैट इज एयरफोर्स एकेडमी, और तीनों के तीनों ये परमानेंट कमीशन है। और जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो है ओटीए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। गर्ल्स सिर्फ इसी में अलाउड है और ये तीनों सिर्फ बॉयज के लिए है। यहाँ पे एफकेट की बात करें तो एफकेट में फ्लाइंग ब्रांच में, ग्राउंड ड्यूटी में, टेक्निकल नॉन टेक्निकल हर एक में जाओगे। और इसमें बॉयज एंड गर्ल्स मैक्सिमम हर एक एलिजिबिलिटी में, मतलब कंडीशन में आप देखोगे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए ही ओपन वैकेंसी है। इसमें भी वैकेंसीज अच्छी खासी होती है, हर बार 250-300 वैकेंसी है, हर बार एग्जाम साल में 2 बार होता है। इनफैक्ट गर्ल्स के लिए यहाँ पे ज्यादा वैकेंसी है। अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो आपको समझ में आएगा कि चीजें बहुत ज्यादा आसान है। थोड़ा थोड़ा मैंने एक कंपैरिजन वो बताया है, मैं बताता हूं। मैथमेटिक्स की बात करें तो जो एनडी का सिलेबस था ना कंपैरेटिवली बहुत हार्ड था, और सीडीएस एफकेट का सिलेबस तो बहुत ज्यादा आसान है। मतलब वो जो मैथमेटिक्स है ना वो अप टू 10th लेवल वाली मैथमेटिक्स है, जिसमें एफकेट में थोड़ा सा इजी आता है, सीडीएस में थोड़ा सा मुश्किल आता है। एक बार ढंग से पढ़ लो, दोनों एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। तो मैथमेटिक्स की बात तो ये होगी, जिस बच्चे की मैथमेटिक्स की वजह से पेपर नहीं निकला उसका तो एकदम बेस्ट सॉल्यूशन है, राइट। दूसरा,
और हाँ, जिसकी मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा वीक है उसके लिए तो ओटी ऑप्शन है। बट मैं ये कहूंगा कि आप ऐसा सोचो मत, जिसकी मैथमेटिक्स वीक है ना उसको भी हम स्ट्रॉन्ग करा देंगे। अरे आप सेम चीज को 3-4 बार पढ़ लो, दिक्कत क्या है, होगी स्ट्रॉन्ग, क्यों नहीं होगी। बट फिर भी जैसे ओटीए इज द ऑप्शन, जिसको लगता है मैथमेटिक्स मुझे बिल्कुल ही नहीं करनी है। इंग्लिश अगर आपने एनडीए की पढ़ ली है तो सीडीएस एफकेट की आपको बहुत आसान लगेगी। जीके करंट अफेयर्स अगर आपने एनडीए के पढ़े हैं तो आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी सीडीएस और एफकेट में। सीडीएस का जीके का लेवल थोड़ा सा अप है, बट आपने अगर एनडीए में जीके पढ़ा था ना तो आपको उतना मुश्किल लगेगा नहीं, मतलब चीजों की डेप्थनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है। आप मान के चलो कि आपने 50-60% काम ऑलरेडी कर रखा है और बस उसके बाद थोड़ा सा उसको अच्छे से पढ़ना है। मतलब मेरा ये मानना है जिसने एनडी की तैयारी अच्छे से करी है, डेडिकेटेड एस्पिरेंट रहा है, उसके लिए सीडीएस एफकेट बहुत आसान होने वाला है। बस आप रोज थोड़ा थोड़ा टाइम लो। आप ये मत सोचो जब मेरा अटेम्प्ट आएगा तब मैं 6 महीने पहले तैयारी स्टार्ट करूं, नहीं। आप आज और अभी से तैयारी स्टार्ट करो। अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिया है तो आज से ले लो, अगर ले रखा है कुछ टाइम हो चुका है तो बचे हुए टाइम में रोज कम से कम 2 से 3 घंटे डेडिकेटेडली देने लग जाओ। आज के टाइम की करी हुई मेहनत आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि आप देखो इसमें कंपटीशन बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए ठीक ठाक है। अगर आप थोड़ी 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 मेहनत रोज करोगे तो लास्ट में आप सिर्फ रिवीजन कर रहे होगे, मॉक टेस्ट दे रहे होगे, जहां पे बाकी लोग तैयारी कर रहे होगे आप एक स्टेप ऑलरेडी अहेड होगे। मतलब मेरा तो मानना देखो ऐसा ही है कि तैयारी आज से स्टार्ट करो, चीजें बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा जिस बच्चे ने बीटेक में एडमिशन लिया है तो अभी एक नया एग्जाम आने वाला है सीडीएस टेक। सीडीएस टेक के थ्रू एसएससी टेक, टीजीसी, ये सब एंट्रीज आपकी खुल जाएगी। इसकी तैयारी थोड़ी सी अलग से होगी, मैं बताऊंगा। अभी तक तो क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ बीटेक की परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन हो रहा था, मतलब सॉरी एसएसबी को लेटर आ रही थी। लेकिन अब आपको एसएसबी को लेटर के लिए अलग से एग्जाम पास करना होगा, जिसमें मैथमेटिक्स और थोड़े से इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आएंगे। उस पर जब नोटिफिकेशन आएगी, सिलेबस बनेगा, तो मैं अलग से बता दूंगा किस तरीके से तैयारी आपको करनी होगी। अभी के लिए आपने बीटेक में एडमिशन ले रखा है तो सीडीएस स्पेसिफिक तैयारी स्टार्ट कर देना, और लास्ट में जाके आपको टेक स्पेसिफिक मैं बता दूंगा किस तरीके से पढ़ना होगा। मेरा ऐसा मानना है कि भैया एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसमें सिर्फ गलती ही नहीं बोलूंगा आपकी है, क्योंकि देखो एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। मतलब देखो हर बच्चा अफसर नहीं बन सकता, ये कंपटीशन है। 400 सीट होती है एनडीए में, लाखों बच्चे लगे हुए हैं, हो सकता है आपने अपना 100% दिया हो तो भी ना हो पाया हो। बट मुझे फिर भी ये लगता है, जैसे मैं अपनी लाइफ में हमेशा बिलीव करता हूं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आप प्लीज उसको गलत ना समझे। जो भी आपके साथ हुआ है उसको समझे कुछ अच्छा ही होगा मेरे साथ लाइफ में, और अपनी मेहनत में कमी ना छोड़े और सही गाइडेंस फॉलो करें। अगर पहले जो भी आपने सोर्सेज फॉलो करे थे अभी सही गाइडेंस फॉलो करें। आप एलडब्ल्यूएस ऐप में जाके सीडीएस एफकेट कैटेगरी में जाके फाउंडेशन कोर्स ले लें और अपने हिसाब से अपने टारगेट सेट कर ले। वहां पे तो चीजें बहुत चलती रहेंगी, आपको अपने हिसाब से करना है। हर 6 महीने का टारगेट फिक्स होने चाहिए कि इस 6 महीने में मैं क्या करूंगा, अगले 6 महीने में क्या करूंगा, अगले में क्या करूंगा। तो आप इस हिसाब से अपना सिलेबस पूरा करके रिवीजन करके सब करना है। और बस मेरे हिसाब से और तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई इशू हो, डाउट हो, प्लीज डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन में, अलग से वीडियो बनाऊंगा सीडीएस एफकेट एस्पिरेंट के लिए। अब मैं थोड़ा सा काम करना शुरू कर रहा हूं, अभी तक थोड़ी सी चीजें छोड़ रखी थी, अब नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।